इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास मजे में होंगे। कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। पाकिस्तान में तो आजकल बगैरती चल रही है, आपको पता है। आपने ये वीडियो देखी होगी आप, और अगर आपने वीडियो ये नहीं देखी तो मेरा ख्याल है आप पंग पी के सो रहे हैं, ये कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन कुछ चूतिए बगैरतों की, और ये जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी हमें जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सीन क्या था। ये बच्ची गई थी, आंटी कह लें, बच्ची कह लें, जो मर्जी कह लें, ये गई थी लाहौर इचरा बाजार में अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए, और इसने कुछ सूट पहना हुआ था अजीब से डिज़ाइन का, जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, और वो भी बड़े अजीब से डिज़ाइन में। और एक अंधे बंदे को भी नजर आ रहा है कि उसके ऊपर अरबी में क्या लिखा हुआ है, हलवा। तो पहले तो इन हरामखोरों ने इस हलवे को खाने की कोशिश की, पटाने की कोशिश की, लेकिन जब हलवा पटा नहीं तो इन हरामखोरों ने हलवे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने कुरान पाक की बेहुरमती की है और इसने कुरान पाक की आयात वाला ड्रेस पहना हुआ है। तो पहले ये इस बंदे की बात सुने। इस्लाम का मजाक है। तो ये कहता है कि जी किसने हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया। ये वो लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मुसलमान है क्योंकि ये मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। बाकी इनका किताब ना कभी इन्होंने खोली, ना कभी पढ़ा। जो इनको पढ़ाया गया, जो इनको सिखाया गया, इन्होंने बस उसी पे चलते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक सूट का पोस्टमार्टम हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको देखिएगा। ये ऐसी नहीं है, ये काफ नहीं है, मुझे नहीं है। अच्छा जी, आप इसका मशवरा दिया आपने, इसके ऊपर आप ये एफआईआर काटनी चाहिए। जी काटनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल इसने एफआईआर की भारत क्या होनी चाहिए ताकि कल को अगर कुरान के साथ इसने मुशाबत इख्तियार करता हुआ सूट पहना, और जो बेअदबी है, याद की मुशाबत के साथ एक सरकारी गुनाह है, एक सरकार का गुनाह है। ये सरकार का गुनाह, इस्लामी गुनाह है, ये सियासी गुनाह है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इस औरत ने जिसने ये ड्रेस पहना था उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसने कुरान के हरूफ के मुशाबे उसने एक ड्रेस पहना है जिसके ऊपर हलवा लिखा हुआ है। ये ऐसे जाहिल लोग हैं कि इनको कोई अरबिया में गाली भी निकाल जाए तो ये इनको भी अपनी बाजी का रिश्ता दे देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये सूट जो डिज़ाइन है ये 2022 से सऊदी अरेबिया रियाद में भी सेल हो रहा है, जद्दा में भी, हर जगह ये सेल हो रहा है, और 2022 की रमज़ान कलेक्शन में ये सूट अवेलेबल। सूट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा, और हलवे का मतलब होता है खूबसूरत, अच्छी चीज़ दिखने वाली, उसका मतलब होता है हलवा। लेकिन इन जाहिलों को क्या पता, इन्होंने तो सिर्फ हलवा खाने वाली चीज़ को समझा। तो यहाँ पे आप फिर एक और वीडियो देखें, आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। जब लड़की को पकड़ लिया गया, एक पुलिस वाले ने बचा लिया, वो थाने ले गए, तो वहाँ पे लड़की से क्या बयान दिलवाया जा रहा है। हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ ला इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ, और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइमी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं। पहले तो यहाँ पे ये बताओ कि ये लड़की ने किस चीज़ की माजरत की, उस गुनाह की जो उसने किया ही नहीं था, और दूसरी बात ये है कि आप पीछे एक हराम होर की शक्ल देखो।
यहाँ पे ये हराम हो और उसको कहता है कि आप अपना ये भी बताएं कि आपका ताल्लुक किस मसलक से है। तो यहाँ पे भी आके ये मसलक और फ़िरका बंदी ये खुद ही इस चीज़ की फसाद की जड़ हैं। ये जितने मौलवियों फिर ऐसे मौलवियों को वो एक इंजीनियर ठीक टकराना जो कहता है कि मैं इनकी मंजी ठोकूँ। शिया भाई जो है वो देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए और फिर बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा हिंदुस्तान परेशान था नसबंदी से, इस्लाम परेशान था देवबंदी से। तो भाइयों यहाँ पे मैं आपको ये सब बता दूं कि ये सब दियारीबाज मौलवी हैं, इनका दीन मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को बचाएं, इन मौलवियों के पीछे ना लगा करें। काश हमने मौलवियों से कुरान लेके किसी दानिश्वरों को दिया होता, उनसे तर्जमा करवाया होता। हमने आज तक खुद तो कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये तो हमें अरबी में भी गालियाँ दे रहे हैं, तो हम उनको भी जो है वो एक जोक बना हुआ है ना कि एक ग्रुप जाता है सऊदी अरब उम्रे के लिए, वहाँ उनकी लड़ाई हो जाती है, वो पंजाबी में गालियाँ निकाल रहे होते हैं और सऊदी उनको अरबी में गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो वापस आके वो कहते हैं कि यार बड़े ही अच्छे लोग सी, उन्होंने सानू असी गालां कढ़दे सी ते ओ अगों सानू कुरान और हदीस दा दर्ज दिंदे सी। तो ये इस टाइप के मौलवी हैं, इनके पीछे ना लगे। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने आप को इन मौलवियों से बचाइए, अपने खुद कुरान पाक पढ़िए, खुद उसका तर्जमा पढ़िए। हमारे माशरे को इतना डिवाइड कर दिया गया हुआ है, फ़िरका वारियत में, सियासत में, हर चीज़ में माशरे को डिवाइड कर दिया गया हुआ है। और ये किसी बाहर से आके किसी ने नहीं किया, हम लोगों ने खुद मिल के किया है। जो हम लोग इन जैसे लोगों के पीछे लग गए हैं। यहाँ पे आपको मुझे इन सारी बातों से अपना भोला याद आ जाता है। ये देखिए भोला क्या कह रहा है। दोस्तों की हाल चाल दोस्तों ठीक हो। मैं थाईलैंड आया, ये भैन जाके मत्थे लगे हैं मेरे। तो कहंदियां ने सब तो पहले थाईलैंड ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੜੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, कहने काम तुम भैन के काले कर दिए हो तो कहते असी मुस्लिम। तो भोला भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया, बिल्कुल ठीक है कि काम हमारे सारे भैन ये क्यों वाले हैं, लेकिन हमने नाम के मुसलमान हैं, करतूत हमारी एक भी मुसलमानों नहीं है वाली नहीं है। तो अपने आप को बचाएं, इन चीज़ों से दूर रहें और जितना हो सकता है इन मौलवियों से जान छुड़ाएं और ख़ुद कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें। वो किसी भी मसलक का पढ़ लें लेकिन ख़ुद उसका तर्जमा पढ़ें। इन जैसे घटिया लोगों के पीछे ना लगे। हमारा माशरा, हमारी जनरेशन, हमारा सब कुछ तबाह होता जा रहा है सिर्फ इन जैसे नाम नहाद गुंडे बदमाशों की वजह से। तो भाई हमारा काम था आपको समझाना, आपसे बात करना। हमने आपसे बात करती। हम यहाँ ओवरसीज़ रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। बहरहाल पाकिस्तान में एक अजीब ही हर बंदे ने अपना ही बस मदरसा खोला हुआ है। खुद ही वो पाकिस्तान में इतनी जल्दी फतवे बढ़ते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, इतनी जल्दी दुनिया में बच्चे पैदा नहीं होते होंगे। तो बहरहाल अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन पे अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो समझ आ गई है तो बहुत अच्छी गल है, कल ले लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो सानू घंटा फ़र्क नहीं पैंदा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।